बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिसिन्स वर्ल्ड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैल्शियम पीस सिरप के बारे में। इसके अंदर इंग्रेडिएंट कौन सा मौजूद है, इसके यूजेस क्या हैं, सिम्टम्स ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी क्या है, इसकी कितनी डोज यूज करनी है और किन फ्रूट्स से हमें मैक्सिमम कैल्शियम मिल सकता है। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट देखें तो इसके अंदर मौजूद होता है कैल्शियम फॉस्फेट और विटामिन डी। कैल्शियम फॉस्फेट को मिल्क साल्ट भी बोला जाता है, ठीक है। और विटामिन डी इसके अंदर मौजूद होता है क्योंकि ये कैल्शियम फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाता है। तो अगर हम इसके यूजेस देखें तो ये बेसिकली कैल्शियम फॉस्फेट और विटामिन डी की डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए यूज होता है। ओस्टियोपोरोसिस के लिए यूज होता है, जिसके अंदर जो बोन लॉस हो रहा हो, हड्डियां भुरभुरा रही हो, उसके ट्रीटमेंट के लिए इसे यूज किया जाता है। ओस्टियोमेलेशिया जिसके अंदर हड्डियां कमजोर हो गई होती हैं, या बच्चों के अंदर रिकेट्स जिसके अंदर हड्डियां बच्चों की इतनी कमजोर हो जाती हैं कि उनकी टांगों की हड्डियां मुड़ने लग जाती हैं, ठीक है। उसके ट्रीटमेंट के लिए इसे यूज किया जाता है। उसके बाद अगर मसल्स के अंदर स्पैज्म हो रहा है, क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, ठीक है, मसल्स के अंदर पेन हो रहा है, मसल्स के अंदर खिंचाव हो रहा है, उसके लिए भी कैल्शियम पी सिरप को यूज किया जा सकता है। दांत बहुत कमजोर हो गए हैं, ठीक है, उसके लिए इसे यूज किया जा सकता है। और इसे ओवरऑल जो बोन्स और ज्वाइंट्स हैं, ठीक है, हड्डियां और जोड़ जो हैं, उनकी ओवरऑल जो हेल्थ है उसे इंप्रूव करने के लिए कैल्शियम पी सिरप को यूज किया जा सकता है। अगर अब हम देखें कि सिम्टम्स क्या हैं जिसे हमें पता चलेगा कि कैल्शियम फॉस्फेट की डेफिशिएंसी हो गया, तो उसमें सबसे पहले आ जाता है शॉर्ट स्टेचर, ठीक है, कद का छोटा रह जाना, हाइट प्रॉपर ना होना, ड्राई हेयर्स, ड्राई नेल्स, उसके बाद जो उनसे ब्रिटल नेल्स, ठीक है, कि मतलब जो नाखून है वो टूटने शुरू हो जाएं। उसके बाद मसल क्रैम्प्स, मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा पेन रह रही है, जो हमारी टूज हैं, पाँव की उंगलियां, हाथ की उंगलियां, उनमें टिंगलिंग हो रही हो, झंझनाहट हो रही हो, ठीक है, या दांत हैं वो कमज़ोर हो रहे हो, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि कैल्शियम फॉस्फेट की कमी हो गई है। अब हम इसकी अगर डोज देखें तो ये जो इन्फेंट्स होते हैं, शीरखार बच्चे हैं, उनमें आप 1 चम्मच का चौथा हिस्सा या आधा चम्मच दिन में 2 से 3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। जो चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर आधा या 1 चाय का चम्मच दिन में 2 से 3 दफ़ा यूज़ किया जा सकता है। और जो बालिग होते हैं उसके अंदर 2 से 3 चाय के चम्मच दिन में 2 से 3 दफ़ा खाना खाने के बाद यूज़ किए जा सकते हैं। अब हम देखने वाले फ्रूट्स जिसके अंदर कैल्शियम जो सा होता है वो ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। तो सबसे पहले आ जाएगा ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज के अंदर 40 से 50 मिलीग्राम कैल्शियम मौजूद होता है। उसके बाद जो गावा है, अमरूद है, अगर वो 100 ग्राम होंगे तो उसके अंदर 18 mg कैल्शियम होगा। इसी तरह से जो ब्लैक बेरीज हैं, अगर वो 100 ग्राम होंगी तो उसके अंदर 29 mg कैल्शियम होगा। और इसी तरह से अगर एप्रीकोट्स हैं वो अगर 100 ग्राम होंगे तो उसके अंदर 13 mg जो है कैल्शियम मौजूद होगा। थैंक यू वेरी मच।